ये देखो एक सिस्टम रखा हुआ है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है? हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। अगर आप एक टेक्निकल जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। स्किल्ड हिंदुस्तान का एक ऐप है जिसका नाम है स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब। वहाँ पर जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको जॉब्स के बारे में पता मिलेगा। आपके फ्रेंड्स वगैरह को इसके बारे में स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब ऐप हर किसी के फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब्स हम लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम बाहर कंट्रीज़ के लिए भी जॉब वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जॉब्स के बारे में आपको स्किल्ड हिंदुस्तान जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपको बहुत सारी जॉब्स के बारे में जॉब पोस्ट मिलेंगी। तो उसके लिए स्किल्ड हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, बेल आइकॉन दबाना है। और एक नया हमने चैनल स्टार्ट किया है स्किल्ड हिंदुस्तान HVAC ट्रेनिंग, जिसमें आपको HVAC के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देख के जो वीडियो आपको HVAC की अच्छी लगे उसको दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज हमारा इंटरव्यू। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। मैं यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने करंटली अभी ITI कंप्लीट की है और अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए मैं स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन किया हूँ। ओके, तो कंप्लीट कब बताया आपने किया है? सर 2025 में। 2025 में कंप्लीट किया है। तो आपने इससे पहले जॉब किया है कहीं पे? सर, मैं जॉब करता था, ये मैं नेटवर्क में जियो टावर है उसमें सर मैं जॉब करता था। ठीक है। तो वहाँ तो बहुत छोटा सिस्टम रहता है। जी सर। तो अभी आप जो टेक्निकल में आपने क्या कुछ ऐड ऑन किया, क्या कुछ चीज़ की नॉलेज है आपको? स्ट्रॉन्ग नॉलेज किस किस चीज़ की है? सर, मुझे इलेक्ट्रिकल की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है और HVAC सर थोड़ा मोड़ा है। ओके, थोड़ा मोड़ा। तो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या इक्विपमेंट के बारे में आपको कहोगे कि अच्छी नॉलेज है? सर, मुझे ये पूरे स्टार्टर के बारे में नॉलेज है। हमारा MCB, MCCB, RCCB, RCCBO, ALCB और ट्रांसफार्मर, LT पैनल, ST पैनल, UPS और भी चीज़ें हैं कुछ कुछ। ओके, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपने कहा ट्रांसफार्मर, तो हम ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर था आपके इधर कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? सर, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा था 1200 केवी का। 1200 केवी का लगा हुआ था। ओके, जो ऑयल टाइप था या ड्राई टाइप था? ऑयल टाइप। ऑयल टाइप था। ऑयल टाइप और ड्राई टाइप में क्या डिफरेंस होता है? सर, ऑयल टाइप में क्या होता है कि हमारी जो कोर और वाइंडिंग होती है सर, वो हमारे मेन टैंक के ऑयल के अंदर रखी जाती है। और ड्राई टाइप में सर वो हमारा उसमें डक्ट के अंदर रखा जाता है, वाइंडिंग अपनी कोर वाइंडिंग डक्ट के अंदर? सर मतलब कि वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर। तो कोर में क्या डिफरेंस है? तो उसमें कोर में और कुछ भी लगाते हैं, जैसे इसमें आप कह रहे हैं ऑयल यूज करते हैं, तो ऑयल क्यों यूज करते हैं? सर, ऑयल हमारा इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं तथा कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं सर। इंसुलेशन से क्या मतलब है? सर, इंसुलेशन से मतलब कि ठंडा उंडा करने के लिए और हमारा मॉइस्चर। ओके, इंसुलेशन का मतलब ठंडा करना होता है। सर मतलब शॉर्ट सर्किट होता है सर उस कंडीशन में हमारा। ओके, ठीक है। जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, तो जो वाइंडिंग करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किस में कम टर्न होते हैं, किस में ज़्यादा टर्न होते हैं, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्न है वो ज़्यादा रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है वो कम रहेगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपने बोला इसके अंदर ऑयल यूज करते हैं, कौन सा ऑयल यूज करते हैं? सर, मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं जिसे हम नेफ्ता ऑयल भी बोलते हैं सर। ये सब ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, तो कितने दिन में इस ऑयल को बदल देना चाहिए? सर, ऐसे तो हम 1 साल में सर चेक करते हैं उसको BBT टेस्ट के थ्रू। कौन सा टेस्ट? सर, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट के थ्रू। BDV वोल्टेज? BDV से क्या होता है BDV टेस्ट? सर, BDV टेस्ट में क्या होता है कि हम उस ऑयल को लेते हैं, ठीक है, एक बीकर में रखते हैं, उसको सर हम हाई वोल्टेज देते हैं। जैसे अगर जिस वोल्टेज वो हमारा रुक जाता है। तो आपके इधर कितनी सप्लाई, कितने के सप्लाई आएगी? 11,000 या 33? 11,000 की आएगी। 11। तो क्या वैल्यू आप चेक करते थे उसकी? सर, उसमें हम जैसे कि अगर हमारा 11 kV से अगर हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा उस टाइप
उसमें सर कुछ कुछ वेल 11 केवी से ऊपर, मतलब 12 केवी है तो ठीक है। कितनी वोल्टेज देते थे उसको? सर उसमें हाई वोल्टेज देते थे। कितनी हाई? सर उसको तो मैं किया नहीं था सर। अच्छा, आपने देखा नहीं है, आइडिया भी नहीं है उसको। जी। ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि ट्रांसफार्मर में किसी वजह से अगर ऑयल कम हो जाए तो क्या होगा? सर अगर हमारा ऑयल कम हो जाएगा तो हमारी वाइंडिंग सर शॉर्ट सर्किट हो कैसे जाएगा। होगा? सर जैसे कि वो हमारा एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कि हम जब हीटिंग वूटिंग के लिए भी सर होता है वो। अगर हमारा ऑयल कम हो जाएगा तो हमारे वाइंडिंग में सर शॉर्ट सर्किट हीटिंग भी होगा और शॉर्ट सर्किट भी होगा सर। तो ऐसा क्या लगा रहता है ट्रांसफार्मर में कि ऑयल कम हो तो हमें पता लग जाए? सर ऑयल कम होने के लिए सर हम पीआरवी का भी यूज करते हैं। पीआरबी कैसे काम कैसे? एमओजी मैं सर पीआरवी बोल रहा हूँ सर, एमओजी का यूज करते हैं। क्या होता है ये? सर ये मैग्नेटिक ऑयल गेज होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर हमारा ऑयल कम हो रहा है किसी कंडीशन में लीकेज वेज की वजह से, ठीक है, तो लीकेज हमारा कम होगा तो हमारी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसमें। ऑयल कम हो जाएगा, वो इंसुलेशन हमारा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कम हो रहा है तो हमको अलार्म देगा। ठीक है, अगर और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा कहाँ लगा रहता है ये एमओजी? सर एमओजी मतलब कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है, मतलब बीच में लगा होता है उसके। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम होता है? कंजर्वेटर टैंक का काम सर ये होता है कि हमारा अगर किसी कंडीशन में हमारा ऑयल अगर कम हो रहा है तो उसको मेन टैंक को फुलफिल करने का काम करता है। कितना भरा रहता है ये? सर ये आधा भरा रहता है। ठीक है। जो एक सिलिका जेल रहती है उसको क्यों लगाते हैं? सर सिलिका जेल हम मॉइस्चर के लिए लगाते हैं कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर में हमारा मॉइस्चर ना जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा मॉइस्चर से ट्रांसफार्मर के बहुत हानिकारक होता है, इसीलिए हम सर उसको उसमें ब्रीदर में सिलिका जेल भरते हैं जो हमारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और हमारा अच्छा है। उसमें ब्रीदर सिलिका जेल में मॉइस्चर कहाँ से आता है? सर जैसे हमारा इन्वायरमेंट है सर, उसमें हमारा मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जब वो हमारा ऑयल लेवल जब हमारा कम मीडियम के लेवल पर होता है सर, तो उसमें सर गैसेस भरी रहती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है सर, जब हमारा जब गैस जाता है, ठीक है, या हमारा तो तेल जब बॉयल होता है, खौलता है, तो हमारा गैस निकल जाता है, फिर जब डाउन होता है तो हमारा वापस उसमें जब जगह बचता है तो उसमें एयर आ जाती है। तो वही सर उसी एयर ब्रीदर के थ्रू हमारा एयर आती है, जिससे हमारा उसमें तो आपने कहा कि ट्रांसफार्मर का ऑयल खोलता है, कितना खोलता है सर? खोलने का मतलब तो ये होता है उबलने का बोलते हैं ना जी। कितना उबलता है उसमें, कितना टेम्परेचर जाता है? सर हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते सर, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस तक सर हमारा, जैसे हम OLTC के अनुसार सब हम बता सकते हैं कि 90% तक हमारा डिग्री। OLTC का और ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर का क्या लेना देना है बाकी? सर OLTC में बोल रहा हूँ ये WTI OTI? OTI सर। ठीक है, तो OTI क्या होता है? सर OTI हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। कहाँ लगता है ये? सर OTI हमारा सर लगा, जैसे हमारा मेन टैंक होता है, ठीक है सर, उसके सर बाहर लगा होता है। ठीक है, वहाँ पे लगा होता है सर। कैसा होता है देखने में? सर वो शीशे के अंदर सर हमारा वाइंडिंग है सर, इंडिकेटर लगे होते हैं। कितनी सुइयाँ होती हैं? 2 सुई लगी होती है सर। 2 क्यों लगाते हैं? सर एक हमारा कि हमारा ऑयल कितना आज गया, ठीक है, वो हमारा बताता है, और एक होता है कि हमारा करंट ऑयल अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है। ओके जी, ठीक है। कितने पे अलार्म होता है, कितने पे ट्रिपिंग होती है? सर ऑयल टाइप हमारा ऑयल इंडिकेटर सर हमारा 80 पे अलार्म होता है और सर 85 पे हमारा ट्रिप करा देता है। आपके इधर जनरली कितना रहता था टेम्परेचर? सर हमारे पे टेम्परेचर इतना ही रहता था। टेम्परेचर नहीं रहता? काम ही नहीं करता था या आपने कभी लिया नहीं? सर वो हमारा तो क्या था कि छोटा सर ट्रांसफार्मर था उस टाइम। अभी तो बताया आपने 1200-1500 kVA का ट्रांसफार्मर बताया आपने। जी सर। ठीक है, तो जो हमारा हम थोड़ा सा अभी ब्रेकर्स की तरफ मूव करते हैं। जो HT पैनल के अंदर कौन से ब्रेकर यूज करते हैं?
एचटी पैनल में सर मोस्टली हम बीसीबी का यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हम वो क्या बोलते हैं सर, एसएफसीज का भी सर यूज कर, इससे 33 केवी के ऊपर सर ज़्यादातर यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम बीसीबी का यूज करते हैं सर। आपके इधर क्या लगा था? सर हमारे तरफ बीसीबी लगा हुआ था। किस कंपनी का था? सर ये हमारा स्नाइडर कंपनी का था। क्या क्या चीज़ें एक एचटी पैनल के अंदर मैं कहूँ कि मैं एक विजिट कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं? तो एचटी पैनल में सर हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि एंटर करते वक्त कि इंटर कर गया आपने, थोड़ा सा ऐसे देखने जा रहे हो तो क्या कुछ चेक करोगे आप उधर जाके, बिना अंदर खोले वगैरह, बाहर से ही विजुअल इंस्पेक्शन करना है? सर हम उसमें चेक करेंगे हमारा स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, हमारा इंडिकेट कहीं कोई ट्रिपिंग का अलार्म तो नहीं दे रहा है, हमारा RYPS इंडिकेटर में पूरा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चेक करेंगे सर। ठीक है। जो एक रीडिंग ली जाती है कितनी बार लेते थे? आपको एचटी की रीडिंग दिन में कितनी बार लेते थे? सर एचटी की रीडिंग तो हम नहीं लेते। आप लोग नहीं लेते? ठीक। जो हमारा एक मीटर होता है, मल्टी फंक्शन मीटर रहता है, एलटी रूम में लगा रहता है, उसमें क्या क्या आपको चीज़ें दिखाई देती हैं? सर मल्टी फंक्शन मीटर में हमारा एम्पियर दिखाई देता है, वोल्टेज दिखाई देता है, ठीक है, और सर यही सब चीज़ दिखाई देती है। वोल्टेज और एम्पियर? वोल्टेज, एम्पियर, और फिर उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। ठीक है। जो हमारा ट्रिपिंग आती है हमारे वीसीबी को, वो किन किन कारणों से आती है, कैसे कैसे आती है? सर वीसीबी वो हमारा अर्थ फॉल्ट, ठीक है, और हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट की कंडीशन में हमारा ट्रिपिंग आता है। बस, और कहीं से कोई ट्रिपिंग नहीं आती? कमांड उसको ट्रिपिंग, कमांड कहाँ से आती है? सर हमारे ट्रांसफार्मर से सर हमारा आता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में कहाँ से? सर ट्रांसफार्मर में सर जैसे कि हमारा ऑक्सिलरी रिले से सर आता है हमारा, जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर कोई कंडीशन पैदा हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर हमारा ऑक्सिलरी रिले में जाएगा, एक हमारा अलार्म कराएगा, एक हमारा ट्रिपिंग कराएगा। तो वो ट्रिपिंग वाला हमारे मास्टर ट्रिप रिले को देगा सर कमांड, मास्टर ट्रिप रिले हमारे सन कॉइल को देगी, सन कॉइल हमारी ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। ये देखो एक सिस्टम रखा हुआ है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर ये सीटी है। ओके, और बताओ इसके बारे में क्या जानते सर इसका ये हमारा सर प्राइमरी साइड है, जैसे कि हम एक वायर जो है केबल, इसको सर इधर से निकालते हैं, प्राइमरी साइड से इधर से निकालते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। इसमें सर हम मीटर में सर इसको चेक करने के लिए हमारा कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है वो सब करते हैं, और इसके बाद सर इसमें रेशियो सर दिखा रहा है 400 एम्पियर बटे 5। अगर 400 एम्पियर हमारा करंट फ्लो होगा तो 5 एम्पियर हमारा मीटर में सर शो होगा। मीटर में सिर्फ 5 एम्पियर दिखेगा आपको? 400 बटे 5 है सर, तो 5 एम्पियर ही दिखेगा। तो फिर कैसे करते हो? सपोज मीटर में जाते हो, कैलकुलेटर लेके जाते हो, या मीटर में जितना लिखा रहता है उतना ही ओके कर देते हो? सर हमें रीडिंग का मेरे को नॉलेज नहीं है। ओके, रीडिंग आपने नहीं ली। एक पैनल का पीपीएम करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? सर एलटी पैनल की एचटी पैनल। एलटी पैनल, एचटी पैनल का पीपीएम आप कर ही नहीं सकते हो, एक एलटी पैनल का पीपीएम करना है। एलटी पैनल में सर हम पीपीएम करने जाएंगे तो हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सप्लाई पूरा बंद है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपना ब्रेकर निकालेंगे सर, ठीक है। उसके बाद लोड, कौन सा ब्रेकर निकालेंगे सर? एसीबी, एसीबी ब्रेकर निकालेंगे सर हम। उस पैनल में एसीबी लगा ही नहीं है, एमसीसी भी लगा हुआ है जिस पैनल में सफाई का मतलब मेंटेनेंस कर रहे हो आप? सर एमसीसी सर लगा हुआ है, तो सर हम अपनी सप्लाई को पहले तो बंद कर देंगे कि हमारा कोई, ठीक है, सेफ्टी के लिए सर पहला, ठीक है। उसके बाद सर हम अपना क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लुब्रिकेशन सर करते हैं किसी इसी तरह करते हो, और कुछ भी प्रोसेस रहता है? सर आपने बंद करके आए, दूसरा बंदा आ गया, उसने टक से ऑन कर दिया, मर गए? सर ऑटो फिटिंग्स में लगाते हैं सर, वो तो आप बताया नहीं ना आपने। जी सर, तो उसको लॉक कर देते हैं जिसके हमारा कोई हमारा लोटो क्या होता है ये?
सर लॉग इन एंड टैग इन होता है सर। एक जैसे लॉक होता है सर, उसमें हम एमसी ब्रेकर को या एमसीबी को सर जो सर लॉक कर देते हैं या टैग लगा देते हैं कि ये इस कंडीशन पे हमारे ये या जगह पे मतलब चाहे तो काम हो। ताला लगाएंगे या टैग लगाएंगे, एक ही करते हैं या दोनों करते सर दोनों लगाते हैं। हैं? जी सर। लोटो की फुल फॉर्म क्या होती है? सर लोटो की फुल लॉक किट होता है और टैग किट होता है सर। लॉक आउट टैग आउट। जी सर, लॉग आउट टैग आउट। ठीक है। मेरा एक जो डीजल जनरेटर है, ठीक है, वो डीजल चल रहा था, एकदम अलार्म आने लग गया, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? सर किस चीज़ का अलार्म होता है? मुझे क्या पता, मैं भी यहीं दूर बैठा हूँ, अभी बस अलार्म बजने लग गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर अलार्म बज गया है तो सर पहले हम जाके देखेंगे किस चीज़ का अलार्म आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम हाई वाटर टेम्परेचर का आ गया है। हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ रहा है सर, तो उस कंडीशन में सर पहले हम अपना लो लोड कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा क्या है। लोड कैसे कम करोगे? सर जैसे कि लोड कैसे कम करें कि हम अपना जो भी है सप्लाई जा रही है उसको सर बंद कर देंगे। पूरी सप्लाई बंद कर देंगे? तो पूरी सप्लाई नहीं बंद करेंगे। कौन सी सप्लाई बंद करनी, मुझे क्या पता कौन सी सप्लाई बंद करनी है, क्या करें, कैसे लोड कम करेंगे? सर एमसीबी उसको जैसे कि हमारे कोई सप्लाई कहीं से जा रही है, ठीक है, वो तो एमसीबी हमारा जनरेटर हमारा सप्लाई निकाल रहा है, फिर जहाँ में सप्लाई जा रही है उसमें सर अलग अलग एरिया के अलग अलग लगे हुए हैं सर। कुछ लोड हम कम कर देंगे जो तो हमारा किसका कम करोगे? सर जो हमारा जिस लोड का भी हमें ज़रूरत नहीं है उसका वो लोड तो चलता भी नहीं है, अगर आपको जरूरत ही नहीं है कोई लोड की, तो अननेसेसरी है। अननेसेसरी सर लोड को ही कम करेंगे। अननेसेसरी कभी नहीं होता कुछ भी, कहीं पर भी अननेसेसरी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर उसमें मैं कहूँ कि लो कूलेंट का अलार्म आ गया, तब क्या करोगे? सर लो कूलेंट का अलार्म हो गया है सर, तो उसमें सर पहले हम देखिए अपना ऑयल कूलेंट लेवल कम है क्या, कहीं से लीकेज हो रहा है, ठीक है। कूलेंट लेवल कम है, लीकेज भी हो रहा है थोड़ा बहुत कहीं से, या कूलेंट लेवल ही कम है, दिख नहीं रहा लीकेज? तो जी सर, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर कि हमको डीजी को सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम चलते टाइम हम कूलेंट कर नहीं सकते सर। ठीक है। यहाँ पर ये एक सिस्टम लगा हुआ है, क्या है ये? सर ये सिलेक्टर स्विच है। इलेक्ट्रिक स्विच है। इसके नीचे तो क्या लगा हुआ है? नीचे तो ये एनओ लगा रखे हैं लोग, तो ये सिलेक्टर स्विच है, तो ये क्या है फिर? सर ये सिलेक्टर स्विच है, लेकिन सर इसके बारे में को उतना पता नहीं है क्या है। जैसे इसमें सर तो इसके बारे में सर आइडिया नहीं है। अगर मेरा एक मोटर है, मेरी मोटर है वो चल नहीं रही है, किसी कोई बंदा आता है आपके पास में, जॉब कर रहे हो, फ़ोन आता है आपके पास में, अगर भाई वो मोटर नहीं चल रही है, तो क्या करोगे? सर सबसे पहले सर हम अपना एमसीबी देखेंगे कि हमारा पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर उसमें का पावर हमारी मोटर तक आ रही है सर, ठीक है, तो सर हम उसको देख करेंगे कि हमारा वाइंडिंग सही है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है सर, कहीं जल उल तो नहीं गया है, या मेरे के द्वारा से हम चेक करते हैं। मोटर जले नहीं तो क्या क्या प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसके लिए? सर मोटर जले नहीं सर, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ओएलआर का सर यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम एमपीसीबी का सर यूज़ करते हैं, यही सप्लाई। ओएलआर कैसे काम करती है? सर ओएलआर हमें सर हम एक कंट्रोलिंग सर पॉइंट देते हैं, एनओएनसी पॉइंट देते हैं सर, ठीक है, या अगर हम एनसी पॉइंट दे रहे हैं तो हमारे एनसी पुश बटन से जा रहा है सर, ठीक है, और हम एक सप्लाई देते हैं पावर की सर, ठीक है। तो अगर ओवर करंट अगर हमारा फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है सर, ठीक है, तो उस कंडीशन में बायोमीटर पट्टी लगी होती है सर उसमें ओएलआर में, वो सर एनसी से एन हो जाती है उस कंडीशन। कंट्रोलिंग को कट करती है या पावर को कट करती है? सर ये हमारी कंट्रोलिंग को कट करती है। ठीक है, और क्या लगाते हैं? सर जब अपने ओएलआर लगा रखी तो मोटर जलेगी?
और भी कोई रीजन होता है मोटर को चलने का? सर हमारा अगर सिंगल फेस फेलियर हो रहा है सर, अगर हमारा सिंगल फेस अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी सर हमारे नहीं, उस कंडीशन में ये एक एक रिले है, ये लगा रखी है हमने, क्या नाम है इसका? सर ये करंट कन्वर्टर है सर, इसको सर बोलते हैं। देखो इसको लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ नहीं। सिंगल फेस प्रिवेंटर से क्या चीज़ है ये? एक रिले आती है फेस सीक्वेंस रिले, वो क्या होती है? फेस फ्रीक्वेंसी रिले सर, फेस सीक्वेंस रिले, सर इसके बारे में नहीं पता। उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो आज दोस्त देखो इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आपको इसमें से कितना आता था? तो उसमें आई लिख के या माई लिख के आपको अपने नंबर डालने हैं कि मुझे इतने नंबर इसमें से मिलने चाहिए। दोबारा देखिए इस वीडियो को और अपने आप को नंबर दीजिए, और दूसरा इनको नंबर देने हैं। तो 2 कमेंट आने चाहिए, एक तो आई या माई लिख के आपके अपने नंबर, और दूसरा खाली नंबर दे दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि इस बच्चे को कितने नंबर मिले 10 में से। तो आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? सर मैं 10 में 7 नंबर देना चाहता 7 हूँ मैं, नंबर। क्योंकि सर अभी मैं पहली बार मैं बैठा मैं, तो सर थोड़ा सा होपलेस हो गया, और बहुत सारी चीज़ों की सर मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो 7 कैसे अपने आप को दे सकते हो? सर मतलब ये हम पूरा तरीके से सर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इस चीज़ पे। ओके, ठीक है। तो अब इंतजार करते हैं कि भाई इनको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब ऐप आपको डाउनलोड करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।